नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं लास्ट पिछले 7 दिन की जो अपडेट है ई मित्र और सी से रिलेटेड और अदर गवर्नमेंट्स जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर आने वाले एग्ज़ाम है, उनकी किस प्रकार से अपडेट है, या फिर कोई परीक्षा तिथि निश्चित हुई है तो उसकी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 7 डेज अपडेट में पहली न्यूज़ आई है जो कि RSSB की तरफ से है, जिसमें हमारे आलोक राज जी ने एक ट्वीट करके बताया इन्फॉर्मेशन कि रीट का जो मेंस एग्जाम होने वाला है उसकी जो डेट और पोस्ट क्या रहेगी, तो उसकी उन्होंने बताया है कि L1 और L2 की जो परीक्षा की डेट है उसमें कोई बदलाव नहीं, यानी कि जो परीक्षा है वो जनवरी का डेट बताई है, तो यानी कि जनवरी में होने वाली है। तो ये कंफर्म मान लीजिए जनवरी में एग्जाम होने वाला है। और इसके बाद दूसरी अपडेट है, इन्होंने बताई कि अ, हम 7 नवंबर के आसपास यानी कि अगले सप्ताह में ये नोटिफिकेशन निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसके बाद फॉर्म भी भरवाने पड़ेंगे, इसलिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म चालू हो जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म चालू हो गए। इसके बाद टाइम पर ही होगी, जनवरी 25 का ही बता 26 का ही बता रहे हैं। इसके अलावा L1 और L2 के जोड़ कर लगभग 7,500 पद है। बात करें दोस्तों तो जो अगले साल जो पद थे वो 50,000 के आसपास थे, लेकिन अब की बार पद बहुत ही कम कह सकते हैं, जो कि L1 L2 दोनों को मिला करे, तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा। हालांकि डीपीसी होने वाली है, डीपीसी होने के बाद पद बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी के लिए पद इतने ही बताए गए। चलिए अपन अगली न्यूज़ देखते हैं कि 7 दिन में और क्या अपडेट आई थी। अगली बात करें तो यूजीसी नेट के जो दिसंबर वाले जो फॉर्म है, उसकी डेट बताई गई है 7 नवंबर, यानी कि 7 नवंबर है, उससे पहले आप फॉर्म भरवा लेना। नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसके फॉर्म चालू 7 नवंबर ला अंतिम तिथि, तो बिल्कुल ध्यान रखें आप। इसका शॉर्ट नोटिस भी होगा मेरे पास, बता देता हूँ आपको। इस प्रकार से आपको ही पता है, एनटीए आपका एग्ज़ाम करवाता है, तो एनटीए की साइट पे जाके आप ये देख सकते हैं। और फॉर्म अभी लाइव है, तो आप इसके आराम से आप दिसंबर वालों के फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद तीसरी अपडेट कौन सी है वो देखते हैं अपन। तीसरी अपडेट है सी टेट का जो एग्ज़ाम होता है, बिल्कुल सेंट्रल लेवल पे जो टेट का एग्ज़ाम होता है, टीचर का जो एक पात्रता परीक्षा होती है, उसकी एग्ज़ाम डेट है वो 8 फरवरी 2026 है। बिल्कुल 8 फरवरी 2026 की डेट है, तो वो भी आप ध्यान में रखिए। 2026 में फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद अपन बात करें तो अगली और कौन सी इसमें से नोटिफिकेशन मैंने डाला होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 8 फरवरी 2026, और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इन्होंने सीबीएसई जो एग्जाम करवाता है उसने ये नोटिफिकेशन डाला है। संडे को एग्जाम होगा आपका, इस प्रकार से नोटिफिकेशन है। बिल्कुल हम प्रयास यही कर रहे हैं कि 7 दिन की जो भी अपडेट हो उसको एक साथ ही देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि छोटी बड़ी न्यूज़ आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे और आप और सीधा इसका फायदा ले सकते हैं। चलिए अपन आगे देखते हैं कि और क्या मैंने अपडेट बताई। इसके बाद EMRS जो भर्ती है, EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, एकलव्य मॉडल स्कूल है, उसमें जो टीचर की नॉन टीचिंग के बहुत सारे पदों पर भर्ती आई हुई है, तो उसके भी डेट 23 तारीख लास्ट थी, उसके बाद अभी डेट एक्सटेंड हो गई है। अभी इसकी डेट 28/10 है, यानी कि 2 दिन और बढ़ाए गए, 4 दिन बढ़ाए थे, अभी 2 दिन ही है, तो आप कल परसों में आवेदन आराम से करवा सकते हैं। 28/10 लास्ट है, इसमें आप आवेदन करवा लेना। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, जो कि ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल एजुकेशन, जो ऐसे स्कूल्स, ये जो ये हमारे स्कूल होते हैं वो आदिवासी इलाकों में होते हैं, जो कहीं बाहर होते हैं, लेकिन रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, वहाँ आपको सारी सुविधा मिलती है, तो इस प्रकार के स्कूल्स में भर्ती आई हुई है, तो आप देख सकते हैं पोस्ट वगैरह 7,500 के आसपास पोस्ट है, तो आप आवेदन करवा सकते हैं। आवेदन करने के लिए ये हमारे लिख के इस पोर्टल पे आके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसके बाद आपको आवेदन कर सकते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि अपन न्यूज़ बता रहे हैं। इसके बाद और आगे देखते हैं ई मित्र और सीएससी से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, तो ई मित्र सीएससी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ। जल्दी से बताऊंगा, क्योंकि अपन छोटे छोटे वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं कि छोटी छोटी अपडेट लाएंगे, वो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी और काम भी आ जाएगी। चलिए देखते हैं। सबसे ई मित्र और सीएससी की बात करें तो राशन जो एनएफएस में जुड़े हुए हैं, ऐसे राशन कार्ड, उसमें नाम जोड़ना फिलहाल बंद है। बीच में अभी चालू था 2 महीने पहले, लेकिन अभी बंद हो रखा है। जैसे चालू हो जाएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। जैसे कि राशन कार्ड में किसी का नाम जोड़ना हो वो बंद है। इसके अलावा किसी का नया फॉर्म भरना हो गेहूं के लिए, तो वो भी उस पर एक एरर आता है, आधार एपी ऐसे करके, तो वो अभी जैसे बढ़ जाएगा उसके बाद आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए बंद है। तो ये भी दोनों अपडेट आप ध्यान में रखिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप जो आसपास है उन्हें भी बता सकते हैं। उसके बाद अपने यहाँ जो CSC मित्र सेंटर है, वहाँ पे 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके आधार कार्ड, और साथ ही सभी सदस्यों, कोई सा भी सदस्य उसके मोबाइल नंबर आधार कार्ड में डालने की सर्विस बस 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अपडेट हो जाएगी चालू, मशीन ला रखे मैं लाइव होते ही मैं आपको बता दूंगा कि हाँ चालू हो गए हैं। बहुत लंबे समय से प्रयास था इसका, लेकिन अभी जाके कहीं ना कहीं पास हो रहे हैं, तो मैं जैसे ही चालू होगा तो मैं बता दूंगा, बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। इसमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के आधार कार्ड बनेंगे,
और मोबाइल नंबर सबके आधार कार्ड में डाल सकते हैं। चालू होगा तो मैं बता दूंगा, बहुत ही कमिंग सुन है, बहुत ही जल्दी आने वाला है। चलिए अपन और देखते हैं आगे की क्या अपडेट है। इसके बाद ईयरली वेरिफिकेशन जो पेंशन के सत्यापन है वो 1 नवंबर से चालू होते हैं हर साल, आपको पता ही है, तो वो आप ध्यान रखना। आपके आसपास में कोई भी किसी प्रकार की वृद्धावस्था पेंशन या विकलांग पेंशन या कोई सी भी पेंशन ले रहा हो तो उसकी बता सकते हैं उन्हें कि आप राष्ट्रीय सत्यापन करिए, नहीं तो पेंशन बंद हो जाती है। तो 1 तारीख से चालू हो जाएगी। कैसे करनी है वो भी बता दूंगा घर पे बैठ के, जैसे चालू होती है बता दूंगा आपको। अभी के लिए आप 1 नवंबर से ध्यान रखना उनको। इसी मित्र से ऐसे को भेज सकते हो, और घर पे बैठ के भी कर सकते हो। इस प्रकार की अपडेट है जो मैंने आपको बताई है। अ, अब यही न्यूज़ थी जो 7 दिन की अपडेट थी मैंने देने को धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार की आपको और भी नई नई जो भी अच्छी न्यूज़ होगी वो या अपडेट होगी वो आपको जरूर मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।